आज संभल में जब प्रधानमंत्री एक धार्मिक आयोजन में होंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति को साधने की कोशिश भी उनके एजेंडा में अहम होगी। सीधे रुख करते हैं, मेरी सहयोगी अंजलि सिंह संभल से जुड़ गई हैं हमारे साथ में। अंजलि, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के इस दौरे की, कहने को तो कार्यक्रम धार्मिक है, लेकिन इसके साथ राजनीति को साधने की कोशिश भी नजर आ रही है। बड़ी संख्या के अंदर संभल और खासतौर पर मुरादाबाद मंडल के आसपास के जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उनकी एक जनसभा भी आयोजित होनी है। क्या कुछ तैयारियां वहां आप देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल धार्मिक पहलू से और साथ ही साथ राजनीतिक पहलू से, दोनों ही पहलुओं से ये काफी अहम हो जाता है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए भी ये इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि ये जो जगह है, खासकर संभल की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो कल की धाम की नींव रखने जब यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, वो यहाँ पर संसद लेकर शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। तो एक संदेश ये भी देने की कोशिश है कि संभल की धरती पर एक बड़ा आयोजन जब हो रहा है। अंजलि, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि 2014 में कांग्रेस ने संभल से आचार्य प्रमोद कृष्णम को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। बाद में 2019 में उनको लखनऊ से लड़वाया गया था। लेकिन अब जब वो बीजेपी के करीब आते नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए कि ये उनकी जो चुनावी दावेदारी है उसकी जमीन भी मजबूत होगी इस आयोजन से? बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रमोद कृष्णम अपनी दावेदारी भी यहाँ से मजबूत कर रहे हैं क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है और जिस गांव में वो रहते हैं उसी गांव में कल की धाम की स्थापना हो रही है। और इसके साथ ही साथ जब प्रमोद कृष्णम से सवाल भी पूछा गया, क्योंकि लगातार यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही है कि शायद आज मंच पे एक बड़ी घोषणा भी की जा सकती है, हो सकता है प्रमोद कृष्णम मैदान को बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इस पर प्रमोद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंजलि। और जिस तरीके से अंजलि बता रही थी कि व्यापक तौर पर तैयारियां वहां पर की गई हैं क्योंकि आयोजन धार्मिक भी है और राजनीतिक भी। और चलिए, राजनीति की अगर बात करें तो आपको ये गणित समझाते हैं क्योंकि ये गणित बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संभल से जो 6 सीटें हैं जिन पर नजर है, दरअसल मुरादाबाद मंडल के अंदर ये तमाम सीटें आती हैं। मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और नगीना। 1977 के बाद से अगर आप चुनावी गणित को देखें तो यहां पर प्रायः जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और इस समय संभल से अगर बात की जाए तो वहां से शफीकुर रहमान बर्क जो हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े उम्रदराज नेता हैं, वो यहां से हैं, लेकिन सांसद हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी की कोशिश है कि 2019 में जो झटका उसे इस मुरादाबाद मंडल में लगा था वो दोहरा ना पाए, और इसीलिए कोशिश हो रही है कि यहां से राजनीति को भी साधा जाए। और संभल में कल की धाम के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में हजारों की तादाद में देश भर से साधु संत भी पहुंचे हैं। संवाददाता अंजलि सिंह की यह रिपोर्ट देखिए और देखिए कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का भव्य मंदिर बनाने की तैयारी है और इस मंदिर के भूमि पूजन समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। मान्यता है कि भगवान कल्की संभल की धरती पर ही जन्म लेंगे, लेकिन मान्यताओं से इतर इस सीट का राजनीतिक पहलू क्या है और जब प्रधानमंत्री शिलान्यास समारोह में आ रहे हैं तो उनका यहाँ आने का क्या मायने हैं, ये आपको हम बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इस जगह की तस्वीर दिखाते हैं। ये जो परिसर जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम होगा, इसके ठीक बाहर आप ये पोस्टर्स देखिए। पूरे परिसर के बाहर और अंदर इसी तरह के पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें डबल इंजन की सरकार की बात की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री आपको जगह जगह नजर आएंगे। इसके साथ क्या क्या काम अभी तक प्रदेश सरकार ने किए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं प्रदेश सरकार की, इन तमाम चीज़ों को गिनाया गया है। और सड़क के दूसरी ओर भी आपको इसी तरह के पोस्टर्स जो हैं वो दिखाई देंगे कि क्या, और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के चेहरे को भी सबसे मुख्य चेहरा रखा गया है। तो मोदी गारंटी के पोस्टर्स से भी ये पूरा परिसर जो है या संभल का इलाका जो है वो पटा पड़ा है। और देखिए, यहाँ पर अयोध्या धाम की भी बात की गई है क्योंकि 2024 के चुनावों से ठीक पहले बीजेपी इस मुद्दे को अपना सबसे प्रमुख मुद्दा रखकर आगे चल रही है। तो डबल इंजन की सरकार के चलते यूपी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, किन किन चीज़ों पर काम हुआ, और सबसे अहम बात अयोध्या का राम मंदिर जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो पाया। बीजेपी की सरकार में तमाम संदेश इन पोस्टर्स के जरिए देने की कोशिश की गई है।